जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप लोगों अपने अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों एसएससी जीडी 2023 को लेकर बहुत महत्वपूर्ण अपडेट्स लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ, जो कि पूरी तरह से ऑफिशियल है और बिल्कुल सही और सटीक जानकारी लेकर आया हूँ कि कुल टोटल कितने फॉर्म्स पड़े हैं, क्या कट ऑफ रहेगी और पोस्ट बढ़ने की कितने चांसेस हैं। दोस्तों अभी आपको पता है कि 26,146 पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है, मगर इन पदों पर 100% बढ़ोतरी कितने पदों की हो सकती है, इस संबंध में मैं आज सारी जानकारी देने वाला हूँ। और एग्ज़ाम डेट क्या चेंज हो सकती है क्या, तो इस संबंध में भी आपको मैं बताऊंगा। तो ये जितने सवाल, आज मैंने 4 सवाल ले रखे हैं, चारों सवाल पे अच्छे से डिस्कस करेंगे। आप लोगों से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि अगर आप लोग इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई किए हैं और अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और इस भर्ती संबंध में जितनी अपडेट्स हैं चाहते हैं, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप आगे आने वाली भर्ती, आगामी भर्ती 2024 वाली भी अगर देखना चाहते हैं, तो इसके संबंध में भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो इन तमाम भर्तियों की जानकारी के लिए आप इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं, जो कि आपके हर तरह की अपडेट्स आपको मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। फिलहाल सबसे बड़ा मुद्दा है अभ्यर्थियों का कि कितने फॉर्म पड़े हैं। आप बता दें दोस्तों कि जब इसके पहले 2021 वाली भर्ती थी और पदों की संख्या थी 25,000, तो सभी ने आपको इन सब सारे डिटेल्स और सारे डेटा दे दिए हैं कि 2021 की भर्ती में 25,000 फॉर्म और अब भर्ती में यानी पोस्ट थी, और इसके लिए जो फॉर्म अप्लाई किए गए थे वो किए गए थे 72 लाख। ठीक है, मतलब 71 पॉइंट कुछ था, लगभग 72 लाख था। 2022 की एसएससी जीडी आई, जिसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थियों को सपोर्ट किया और बहुत सारे सवालों को जवाब भी उनको मैं लाला कर दिया था। तो सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट इसमें जो कम्पिटिटिव लेवल के थे वो थे इसमें 54 लाख। ठीक है, तो 72 फिर 54, और इस बार का जो अभ्यर्थी, मतलब जो और अन्य कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों ने जो वीडियोस अपलोड करी है, वो कह रहे हैं कि 40 से 45 लाख पड़े हैं। ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसकी चर्चा अभी बहुत ज़ोरों शोरों पे नहीं हुई। अगर अभ्यर्थियों की संख्या एक रिकॉर्ड तोड़ रही होती तो इसकी चर्चा ज़रूर हो जाती। फिलहाल पदों की संख्या है 26,146, और 26,146 के लिए अगर फॉर्म की संख्या पड़ी है 40 लाख भी, तो आप यकीन जानें कि इसमें लगभग से लगभग 200 कैंडिडेट पर सीट होंगे। ठीक है, मतलब 150 से 200 लगभग से लगभग। अब इतना बड़ा कंपटीशन के लिए आप सोचो कि कट ऑफ क्या रहेगी। अगर एक सीट पर 150 कैंडिडेट है और रिटर्न के आधार पर ही आपका फाइनल सिलेक्शन होना है, तो 150 कैंडिडेट को अगर आपको पछाड़ना है, तो भैया आपको जो 80 में मार्क्स लाने होंगे वो लाने होंगे 70 प्लस। और यूँ कहें तो 70 प्लस का मतलब ये हुआ कि लगभग 73-74 नंबर। ठीक है, तब आप सेलेक्ट हो पाएंगे। फाइनली रूप से मैं बता रहा हूँ, हो सकता है आप फिजिकल में तो बुला लिए जाएँ अगर आप 70 लाते हैं, लेकिन अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है तो 73-74 मार्क्स आपके होने चाहिए। और इस संबंध में कि क्या अभी कितने फॉर्म्स पड़े हैं, दोस्तों आप लोग अगर जुड़ेंगे तो मैं ज़रूर इसके लिए, जो पुरानी आरटीआई शेयर करी जा रही हैं कि बहुत सारे जो हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने आरटीआई आपको दिखाई है, तो दोस्तों देखिए अभी तक एसएससी की इस पर कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आई। ठीक है, ऑफिशियल अपडेट का मतलब ये है कि किसी प्रकार से भी किसी आरटीआई में इस बात का अभी तक जिक्र नहीं किया गया। और आरटीआई दाखिल करने के लिए दोस्तों मैं आपको बताऊँ 3-4 आरटीआई दाखिल की गई हैं। ठीक है, मतलब अलग अलग तरीके से कि किसी एक का भी रिप्लाई आ जाए। ठीक, जिसमें कि सबसे बड़ा मुद्दा यही कितने फॉर्म्स पड़े हैं। ठीक है, तो लगभग 4 आरटीआई डाली गई हैं, और 4 आरटीआई में से किसी एक का भी अगर रिप्लाई आता है तो आप जानते ही हैं कि वीडियो तुरंत बना दूंगा। तो इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया ना, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, क्योंकि अगर कोई भी ऐसी अपडेट आती है तो आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाई जाएगी। और 4 आरटीआई में एक ना एक आरटीआई का तो रिप्लाई ज़रूर आएगा। तो कुल कितने फॉर्म्स पड़े हैं इसका लेकर अभी ऑफिशियल तरीके पर अपडेट तो नहीं है, लेकिन ऑफिशियल अपडेट पाने के लिए आरटीआई दाखिल कर दी गई हैं और 4 की गई हैं। ठीक है, कट ऑफ का लेकर यही कहना चाहूँगा मेरे भाई कि अभी सिर्फ और सिर्फ मेहनत और प्रैक्टिस करो। 4 सब्जेक्ट हैं आपके पास, चारों सब्जेक्ट में अच्छे, अगर आपने 20 में 20 हिंदी में अगर आ रहे हैं आपके, ठीक है, मैथ में अगर 20 में 20 आ रहे हैं और रीजनिंग में 20 में 20 आ रहे हैं, तो आप अगर मैथ में 2-4 क्वेश्चन छोड़ भी देते हैं, और सबसे बड़ा मुद्दा है कि मैथ्स में ही छोड़ना है, सॉरी जीके में, मैथ्स में अगर आप छोड़ रहे हैं तो फिर ये सब आपको फेलियर की तरफ ले जाएगा। ठीक है, अगर आप हिंदी में छोड़ रहे हैं तो आपको फेलियर की तरफ ले जाएगा, अगर आप रीजनिंग में छोड़ रहे हैं तो आपको फेलियर की तरफ ले जाएगा। क्योंकि जीके का जो पोर्शन होता है ना, इसमें आपके क्वेश्चंस छूट सकते हैं। इसमें आप कहो छोड़ दें कुछ क्वेश्चंस तो अलग बात है, मगर यह है कि करने की कोशिश करो मेरे भाई, पूरा सब कुछ, पूरा सिलेबस पढ़ो, कुछ भी छूटे नहीं। और जो पोस्ट बढ़ने की बात है, तो पोस्ट का लेकर मैं आपको बता दूं कि 26,000 पद अभी आए हैं। कुल पद कितने हैं? 84,000, और अगले साल तक ये और बढ़ जाएंगे, और अगले साल जो वैकेंसी आएगी वो आएगी 50,000। तो जो 84,000 और 50,000 के बीच में जो गैप बन रहा है, ये कितने का बन रहा है? 34,000 का।
तो 34,000 ये, और प्लस अभी कुछ बढ़ जाएगी, मतलब 1 साल के बाद भर्तियां जो आ रही हैं तो तब तक में कुछ तो बढ़ेंगी। और अभी भर्ती आई है 26,000, तो लगभग से लगभग 8 से 10,000 पदों की संख्या बढ़ने की पूरी उम्मीद है मेरे भाई। अगर इन भर्तियों के बढ़ने की अपडेट्स भी मैं जल्द आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा, पूरी गारंटी है बढ़ने की। और इस संबंध में कि अभी आपको पता है कि 84,000 पदों को अनाउंस किया गया था, और ये जो 84,000 पद थे ये पूरी तरह से ऑफिशियल थे, ये 100% गारंटेड थे, और हर अर्धसैनिक बलों के द्वारा दिए गए ब्यौरे के तहत। आपको पता है कि सीआरपीएफ का जो दिया गया ब्यौरा था उसमें 19,000 पद थे, कि सीआरपीएफ में 19,000 कांस्टेबलों की भर्ती होगी, ठीक है। और बीएसएफ के भी आपको पता है कि 21,000 पदों के जो वो दिया गया था, 21,000 पद थे, मगर इनकी जो वैकेंसीज आई ना ये बहुत लिमिटेड आई, ठीक है। और उन सभी पदों को अब फिराक में है एसएससी जीडी 2.0 में लाने की। तो ये भी आपका सितंबर महीने में शुरू हो जाएगा। जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो नई भर्ती चाहते हैं तो वो भी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ भी आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। फिलहाल यही कहना चाहूँगा कि आपके जितने भी सवाल हैं उन सभी सवालों को वैकेंसी पॉइंट चैनल लगातार उस पर काम कर रहा है, और आप सभी के लिए जो भी अपडेट लाऊंगा दोस्तों बिल्कुल ऑफिशियल लाऊंगा, किसी प्रकार से कोई भी फेक नहीं होंगी। जो भी और अन्य यूट्यूब पे डाले जा रहे हैं कि इतने फॉर्म पड़ गए, 40 लाख पड़ गए या 50 लाख पड़ गए या क्या हो गए, तो उन सभी पर मैं कहना चाहता हूँ कि किसी प्रकार से भी किसी अन्य बातों में या किसी अन्य बहकावे में ना आए। और अभी तक इन सभी पर जितने भी मैंने सवाल ले रखे हैं इन सभी पर कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। और एग्ज़ाम डेट का मुद्दा है दोस्तों, अभी आपको पता है कि 20 फरवरी से एग्ज़ाम डेट अनाउंस की गई है, तो अभी तक एसएससी ने जो भी कैलेंडर जारी किया है अपने सारे शेड्यूल उसी पर फॉलो करता आया है। तो जो भी कैंडिडेट ऐसा कह रहे हैं कि क्या एसएससी जीडी की एग्ज़ाम डेट चेंज होगी, तो मैं आपको बता दूं मेरे भाई कि एग्ज़ाम डेट किसी प्रकार से भी चेंज नहीं होगी। आपके एग्ज़ाम 20 फरवरी से ही शुरू होंगे, जो कि चलेंगे आधे मार्च तक, ठीक है। ये बिल्कुल पूरी तरह से ये तो ऑफिशियल है, इसमें किसी प्रकार से भी कोई चेंज नहीं होगा। एग्ज़ाम डेट में आप बिल्कुल भी ना सोचें कि कोई चेंज होगा, ठीक है, क्योंकि एसएससी ने अभी तक अपना जो है कैलेंडर फॉलो किया है और वो फॉलो करता रहेगा। और नई वैकेंसी भी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इसका भी जिक्र कैलेंडर में किया गया है। हाँ, पदों की संख्या आपकी होगी 50,000 समथिंग, मगर अभी की जो पोस्ट है ये बढ़ेगी। कट ऑफ भी मैं आपको बिल्कुल सही सटीक बताऊंगा, बस एक बार आपको कुल फॉर्म्स की संख्या पता चल जाए। उसके बाद जो एक अनुमान है, जो 70 का जो मैं बता रहा हूँ 70 मार्क्स का, तो 70 मार्क्स तो ये जनरल वालों के लिए है मेरे भाई, लेकिन इसी से +-2 कर सकते हैं, तो जो कि आपके अन्य कैटेगरीज भी आ सकती हैं। मगर जो कह रहे हैं 60 मार्क्स पे सिलेक्शन हो जाएगा, तो मेरे भाई 60 मार्क्स तो एसटी वालों के लिए है, ठीक है। 60 मार्क्स किसके लिए हैं? एसटी, जो कि सबसे ज़्यादा आरक्षण का जो या फिर सबसे कम पोस्ट जिनके लिए निर्धारित की जाती है उस कैटेगरी के लिए है, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, हर तरह की अपडेट आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। आप लोग सपोर्ट सहयोग बनाए रखिएगा। जितने भी आपके सवाल हैं हर सवालों के जवाब आप तक पहुँचाता रहूँगा। आपके जो भी सवाल होंगे आप कमेंट कर सकते हैं, उसको भी मैं रिप्लाई करता रहूँगा। बाकी डेली सुबह 7 बजे की वीडियो लेकर आता हूँ जिसमें आपके सारे सवालों का मैं जवाब लेकर आता हूँ। इस वीडियो में था दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।